मॉर्निंग क्लास। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 साइंस पार्ट 2 को। कल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मैटर क्या होता है, मैटर की एक्चुअली फिजिकल नेचर जो होती है वो क्या होती है, फिर मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वो हमने देख लिया था। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि मैटर की 3 स्टेट्स कौन सी होती है और तीनों स्टेट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्या मैटर की जो तीनों स्टेट्स है वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, तो हमने वही बोला था हाँ हो सकती है, और उसको हम लोग लेकर आए हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीन चीजें आपको दिख रही है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया, उसमें मैंने आपको दिखाया है। देखिए लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और प्रोसेस कौन सा होता है, वेपराइजेशन। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, तब प्रोसेस का नाम होता है वेपराइजेशन। अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसका प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसकी प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। चलिए रिवर्स चलते हैं, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें दोनों प्रोसेस सेम है, सब्लिमेशन सब्लिमेशन। और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये कुछ बेसिक प्रोसेस है जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और इनके थ्रू, इन्हीं के बिहाफ पे हमारे को कुछ दूसरे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट, आपको याद होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों चारों जो पॉइंट्स है ना वो भी इन्हीं के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज लिक्विड हो जाती है, या ऐसा कोई चीज जिसके ऊपर कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है या गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग ने अलग अलग नाम दिया है। उसमें मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का नाम आता है। चलिए इसी के साथ साथ हमको एक टॉपिक और पढ़ना है, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को पढ़ने के साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेटेंट हीट एक्चुअली होता क्या है? लेटेंट हीट मींस हीट रिक्वायर्ड। कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस को आपको अगर कन्वर्ट करना है, मतलब मैंने आपको बोला सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और रिवर्स भी अगर आपको करना है तो आपको हर जगह टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, लेटेंट हीट, दैट हीट रिक्वायर्ड, वो सारी हीट जो आपको रिक्वायर्ड है, किसके लिए? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड को लिक्विड और गैस में, लिक्विड को गैस और सॉलिड में, या गैस को सॉलिड और लिक्विड में। इन सब प्रोसेस को करने के लिए, इन सारे कन्वर्जन को करने के लिए जो हीट आपको रिक्वायर्ड होती है, वो पर जहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, पर उसके लिए भी एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब समझिए इसको, सपोज मैंने जो पानी है उसको बॉईल कर लिया, पानी बॉईल होते 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 100 डिग्री पे पहुंच गया। अब 100 डिग्री पे आने के बाद क्या आते ही पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होता है। आने के बाद थोड़ी देर वो उबलता है और उसके बाद वो कन्वर्ट होना शुरू होता है। मतलब उस पर्टिकुलर चीज को कन्वर्ट होने के लिए भी हीट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो एक्स्ट्रा हीट जो लगी 100 डिग्री तक तो पहुंचा दिया हमने। तो 100 डिग्री होते ही और वेपर बनने तक, उसके बीच में थोड़ा सा जो हीट वाला जो था, जो हीट उनको रिक्वायर्ड थी उस प्रोसेस को करने में, इंटर कन्वर्जन करने में, जो प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जो हीट की रिक्वायरमेंट थी उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। वापस समझते हैं इन सब चीजों को। मान लेते हैं कि मैं सॉलिड से लिक्विड बना रहा हूं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है। तो सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है? फ्यूजन, फ्यूजन कर रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड क्या मतलब? बर्फ से हम क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। तो ये मान लेते हैं सॉलिड का बर्फ है, यहाँ पे क्या पानी, उससे इसको बनाना है। तो मैंने क्या किया, उसको हीट देना शुरू किया, हीट किया हीट किया हीट किया। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो हीट होते 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 होते, क्योंकि ये तो माइनस में है, बर्फ बना हुआ है, आइस बना माइनस में, तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 डिग्री पे आएगा। तो 0 डिग्री पे आते ही पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये क्या करेगा? थोड़ी देर रुकेगा, कुछ हीट और एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करेगा उस स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए, और उस हीट को कन्वर्ट करके जो एक्स्ट्रा हीट उसको मिली उसकी वजह से वो कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट करेगा, और फिर जो सॉलिड था मतलब आइस था वो क्या हो जाएगा? लिक्विड, दैट इज वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे भी यूज आने वाला है। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने का मतलब, अगर हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर पे अगर बहुत जबरदस्त तरीके से हीट किया जाए, या वाटर को टेम्परेचर दिया जाए, या फिर वाटर है बॉडीज, वाटर बॉडीज जितनी भी है उसके ऊपर सनलाइट अगर गिरती है, तो वाटर क्या हो जाता है? धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब द प्रोसेस इज लिक्विड टू गैस। सो द कन्वर्जन, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कम और ज्यादा किया जा सकता है। तो किस पे डिपेंड करता है? वो क्या है जो इवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है? इवेपोरेशन अगर हमको करना है, और अगर हम सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दें, एक तो मैं एक लोटे में पानी रखूं और फिर उसके ऊपर हीट
या उसको ऊपर से हीट करूं, या फिर मैं थाली में पानी रखूं उसको हीट करूं, तो कौन सा पानी जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब सरफेस एरिया, मतलब थाली का पानी जो है, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो थाली का पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दूं, एक तो मैंने टेम्परेचर जो है वो दे रखा है 50 डिग्री, एक दे रखा है 100 डिग्री, तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? तो 100 डिग्री वाला हो जाएगा। फिर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो हवा में जो नमी है ना उसके बारे में। तो ऑलरेडी अगर हवा में नमी है तो इवेपोरेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हवा जब तक सूखी होगी तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, हवा अगर नमी वाली होगी तो उसमें कम होगा। मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इवेपोरेशन की रेट घट जाती है। विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। मींस अगर विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने देखी। इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। उसमें वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इसकी रेट को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड है। चलो अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है उसमें इवेपोरेशन की जस्ट बात कूलिंग कैसे होती है, तो वो देखने के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये लीजिए, मैंने आपके लिए एक मटका बना लिया है और उसके अंदर पानी रख दिया है। ये मटका है, इसके अंदर पानी है और ऊपर की तरफ देखो सन है। जब सनलाइट इस मटके पे गिरेगी, आपको पता है मटका जो बना होता है मिट्टी का, उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मटकी जो है ना वो गीली रहती है। और जो गीली मटकी होती है जब उसके ऊपर हीट गिरती है, मतलब बाहर से जो सराउंडिंग में जो हीट है जब उसके टकराती है या सनलाइट जब उसके ऊपर गिरती है, तब क्या होता है? वहां से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये देखो इवेपोरेशन में दिखा रखा है, यहाँ से पानी क्या होगा? इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा। तो ये जो वाटर पार्टिकल्स अंदर की तरफ रखे हुए हैं, जो वाटर पार्टिकल्स अंदर है ना, वो क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से। सराउंडिंग से क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब क्यों करेंगे पहले ये समझाता हूं। देखो, जिस हीट की वजह से जो हीट इसके ऊपर इस सरफेस पे टकराई, जब हीट इस पे टकराती है, आपको पता है जब हीट जो है, गर्मी जो है वो जब मटकी से टकराएगी तो उसका मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस होना है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, उसके लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए होती है। तो वो हीट ये यहां से क्या कर लेगा? इसको दे देगा। तो सराउंडिंग में जो हीट थी या सन से जो हीट आई वो किसको मिल गई? इन जो सरफेस है उसको मिली। और इस सरफेस की वजह से इस सरफेस पे जो पानी था वो पानी क्या होगा? धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस एनर्जी को हम लोग ने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी का लॉस हुआ। एनर्जी का लॉस होने के बाद यहाँ पे जो वेपर का जो प्रोसेस हुआ, वेपराइजेशन जो हुआ, यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ। अब उस एनर्जी लॉस को, यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुआ ना, यहाँ पे उस एनर्जी लॉस को वापस रिबिल्ड करना है, रीगेन करना है। तो ये वाटर पार्टिकल जो अंदर थे वो क्या करेंगे? एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे। कैसे लेंगे? टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो एनर्जी इवेपोरेशन के दरमियान लॉस्ट हो गई थी या जिसका लॉस हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में, जब ये सारी इवेपोरेशन होने के टाइम पे जो एनर्जी का लॉस हुआ था, उसी एनर्जी को वापस रीगेन करने के लिए वापस क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये वाटर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पे जो पानी है मटके में वो क्या जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और यहाँ से जो उड़ के पानी ऊपर की तरफ चला गया है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जो अंदर पानी है वो बाहर से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वापस ठंडा हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक छोटी सी चीज यूज हुई, वो है लेटेंट हीट। याद करिए मैंने आपको लेटेंट हीट बताया था, तो वही लेटेंट हीट का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। और वो लेटेंट हीट जो है वो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा कारगर होगी और वो क्या करेगी? मटके के पानी को ठंडा कर देगी। इसलिए हम लोग गर्मियों में मटके का पानी पीते हैं, क्योंकि मटके के पानी में क्या होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस होने के साथ साथ एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब, एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है जो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाती है, वो क्या करती है? पानी को ठंडा कर देती है। यही सेम कंसेप्ट लगता है आपके डेजर्ट कूलर में। कूलर में भी वही सेम सिस्टम लगता है। वही कंसेप्ट लगता है आपके कपड़ों में। जो आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं गर्मियों में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पसीना होता है वो पसीना बाहर की जब एनर्जी, जो बाहर जो गर्मी है, हीट जो है, जब उस पसीने को टकराती है, जब उस पसीने को या जो स्वेटिंग है उस स्वेटिंग को बार बार जब टकराती है, उसकी सरफेस को, उस कपड़े की सरफेस को जब टकराती है, तो टकराने की वजह से वो क्या करती है? वहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस करती है। तो वहां से क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है। उसी एनर्जी के लॉस को कवर करने के लिए सराउंडिंग से दूसरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वो क्या करती है? उस जगह को क्या करती थी? ठंडा कर देती है। क्योंकि आपको पता चल चुका होगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आने जैसे हैं, तो प्लीज 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 आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जिसमें डेजर्ट कूलर जो है वो ठंडा क्यों रखता है, गर्मियों में डेजर्ट कूलर क्यों यूज करते हैं, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, साथ ही साथ मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है। और उसके अलावा भी अगर आप छोटे मोटे क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी टॉपिक के साथ अब हम देखते हैं, तो ये था आज का हमारा कंप्लीट चैप्टर। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके होने के साथ साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए।
और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज करना, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके बाद मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करिए हमारा, हम बहुत जल्दी सेकंड चैप्टर के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए, और प्लीज 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 बने रहिए हमारे साथ इकोजेड के साथ और मुस्कुराते रहिए। बाय।